परीक्षित महाराज ने बैल से पूछा था, आख्या ही आपके कष्ट का कारण क्या है वह आप वर्णन कीजिए। तो बैल ने कहा कि इस प्रकार का प्राणियों को अभय प्रदान करने वाली वाणी आपके लिए युक्त है, क्योंकि आप पांडवों के वंशज हैं। फिर उन्होंने कहा कि न वयम क्लेश बीजानि, न वयम क्लेश बीजानि यतस्युः पुरुषर्षभ पुरुषम तम बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। यतस्युः वयम क्लेश बीजानि, जिस कारण से जो मेरे क्लेशों का बीज है, कारण है, हे पुरुष श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, न वयम तम पुरुषम बीजानीमो, उस पुरुष को मैं नहीं जान रहा हूँ। नहीं जान रहे हैं तो आप तो शास्त्र के ज्ञाता हैं, जान लीजिए शास्त्र पढ़ करके कौन आपको कष्ट दे रहा है। तो कह रहे हैं वाक्य भेद विमोहिता, विभिन्न प्रकार के शास्त्र हैं और विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जिस कारण से मेरी बुद्धि विमोहित हो गई है। तो अब किस प्रकार से बुद्धि विमोहित हुई है, किन सिद्धांतों के कारण, उसका वर्णन वो आज के श्लोकों में करेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि किसी के जीवन में सुख और दुख का वास्तविक कारण क्या है, लोगों के क्या अलग अलग सिद्धांत हैं। क्या आप लोग डिस्टर्ब करना बंद करेंगे? तो लोगों के सुख दुख प्राप्ति के विषय में, किसी के जीवन में सुख दुख प्राप्ति के विषय में लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं जो कि सही नहीं हैं, उनका बारे में बताएंगे। और उनको सुनकर के कह रहे मैं मोहित हो रहा हूँ। और एक विशिष्ट सिद्धांत बताएंगे जो वास्तविक सिद्धांत है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को सुख या दुख आता है। ओके, राम प्रेम कृष्ण प्रभु, थीम क्या है आज की? विभिन्न प्रकार के सुख दुख हम क्यों प्राप्त करते हैं अपने जीवन में? फिर से प्रयास कीजिए। मैं बोला थीम ही नहीं, सब सुनेंगे तो कैसे समझ में आएगा? फिर से ध्यान से सुनिए। सब पहले बात तो सब लोग क्लास में आ जाइए, मतलब मन को भी क्लास में लाइए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, 2 श्लोक हैं। 19वें श्लोक में ये वर्णन किया जाएगा कि किसी के जीवन में जो विभिन्न प्रकार के सुख और दुख आते हैं उसके संबंध में लोगों के क्या सिद्धांत हैं। सिद्धांत नहीं कहना चाहिए, मत हैं। अलग अलग सिद्धांतों को मानने वाले अलग अलग मत को प्रस्तुत करते हैं। वो सही मत नहीं जिसकी वजह से किसी के जीवन में सुख दुख आ रहा है, एक। और 20वें श्लोक में वो बताएंगे कि वास्तविक कारण क्या है किसी के जीवन में दुख आने का। अब बताइए। सुख दुख आने के विभिन्न प्रकार के आदमी के अंदर, आराम से बोलिए, डांट रहा हूँ क्या? आदमी के जीवन, मतलब मनुष्य के जीवन में जो विभिन्न प्रकार के सुख दुख आते हैं, उनके पीछे उनके क्या धारणा है, हाँ, और उनकी उसके कारणों के बारे में क्या लोग के अलग अलग मत हैं, वो 19वें श्लोक में सिखाएंगे। और श्लोक में बताया जाएगा कि क्या उसके एक्चुअल कारण। ये बात समझ लेंगे तो श्लोक समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। प्रथम स्कंद 17वां अध्याय 19वां श्लोक। केचिद् विकल्प वसना, केचिद् विकल्प वसना, आहुरात्मानमात्मनः, आहुरात्मानमात्मनः, दैवम् अन्ये परे कर्म, दैवमन्ये परे कर्म, स्वभावम् अपरे प्रभुम्, स्वभावम् अपरे प्रभुम्। केचिद् विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः, केचिद् विकल्प वसना, आहुरात्मानमात्मनः, दैवमन्ये परे कर्म, स्वभावम् अपरे प्रभुम्, दैवमन्ये परे कर्म, स्वभावम् अपरे प्रभुम्। एक भक्त पूछ रहे हैं 6:15 पे आज कीर्तन नहीं हुआ। नहीं, आप 15 मिनट लेट आए। चलिए अब हम इसको छोड़िए, अब श्लोक को देखते हैं। श्लोक का अर्थ देखना ऐसा होगा, बहुत अद्भुत अर्थ है। देखिएगा, हम लोग श्लोक को देखते नहीं, बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और जो लोग देखते नहीं हैं, आप श्लोक देखेंगे ना, आप लोग एकदम चकित हो जाएंगे क्या शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अनुवाद तो समझ में आएगा। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक, यानी कुछ दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है, कोई द्वैतता नहीं है।
यानी कि ये बोलेंगे कि उसका मन ही दुख का कारण है, दूसरा कोई है ही नहीं। और दूसरा एक और अर्थ भी है कि सुख और दुख है ही नहीं, आप खाली मान रहे हो। तो और क्या कारण है? कोई कारण नहीं है, आप मान रहे हो सुख और दुख स्वप्नवत है ही नहीं। मायावादी इस प्रकार से बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट को काटा जाएगा। ये सब गलत धारणा है। तो एक धारणा क्या है? कुछ नहीं है, सुख और दुख के कारण आप स्वयं हैं। तो स्वयं के दो अर्थ हो गए। एक स्वयं का एक अर्थ होगा कि मन, और दूसरा अर्थ है कि है ही नहीं, सुख और दुख कुछ है ही नहीं, स्वप्न की तरह है। लेकिन ये सच्ची धारणा नहीं है। सुख और दुख अनुभव कर रहा है व्यक्ति, ऐसा नहीं कि हम खाली मान रहे हैं कि हमें दुख और सुख हो रहा है। लेकिन इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि ये उनका मत है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे कि आप लोग कहते हैं ना, शनि का 7.5 ही चल रहा है, इसलिए हमारे जीवन में बड़ा कष्ट आ रहा है। तो ये भी सही धारणा नहीं है, उसको भी देखा जाएगा। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। ये तो बहुत चलता है भाई, लेकिन कर्म तो जड़ है, तो कर्म कैसे कारण बन जाएगा? और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। जीवों का स्वभाव जो है, विभिन्न प्रकार के संस्कार जो अनादिकाल से उनके जीवन में आए हैं, उस कारण से वो दुख प्राप्त कर रहे हैं। ये सब उनके अलग अलग मत हैं। अन्वय देखिए, विकल्प वसना, इसका अर्थ लिया गया है सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले। अब इसका अर्थ कैसे लिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। हमें तो समझ नहीं आ रहा था भाई। विकल्प का अर्थ सिद्ध स्वामी लिया है भेदम, और वसना मतलब आच्छादयंती, आच्छादन करना। तो उनका इसका अर्थ कैसे होगा ये? तब बाद में समझ में आया, चक्रवर्ती बाद में इसको ऐसे लिखते हैं, महाराज अनुवाद में समझाते हैं बड़ी अच्छी तरह से। जो सभी भेद को ढक लिए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले। वास का मतलब समझते हैं, कपड़ा होता है वास। तो वसना मतलब ढकना कपड़े से। तो विकल्प मतलब होता है या तो ये या तो वो, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होता है ना, तो चॉइस। तो कह रहे हैं विकल्प वसना, जिन्होंने हर प्रकार के विकल्प को ढक लिया है, अर्थात उनके हिसाब से जगत में कोई भेद है नहीं। तो ये मायावादी ही प्रकार के लोग हुए। तो उनके हिसाब से कुछ नहीं है, बस आत्मा अपने स्वयं ही दुख के कारण बन रही है। केचिद आत्मानम आत्मनः प्रभुम आहु, कुछ लोग अपने आप को अपने सुख दुख का कारण बतलाते हैं। भगवान कुछ नहीं है। इस प्रकार के लोग जो जगत में कोई भेद नहीं देखते हैं, वे अपने को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। एक बात कैसे वो आगे देखेंगे भी। अन्य दैवम, दूसरे लोग जो ग्रह रूपी देवताओं को सुख दुख देने वाला मानते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन हुआ? देवता हमको दुख दे रहा है, हमारी कोई गलती नहीं, शनि भारी हो रहा है। अपरे मतलब इनसे अलग कुछ लोग मान रहे हैं कि देवता दुख दे रहे हैं। अगर किसी को मक्खी परेशान कर रही तो मरस पर अपने पे छिड़क सकते हैं। ठीक है, ये भी कष्ट आ रहा है मक्खियों द्वारा, हमने आसपास कर लेता है। अपरे मतलब उनसे भिन्न। किनसे भिन्न? कुछ लोग जो मान रहे हैं कि भाई ये देवता लोग कष्ट हो रहे हैं, उनसे भिन्न कर्म को ही सुख एवं दुख देने वाला मानते हैं। और अपरे स्वभावम, अन्य कई स्वभाव को ही प्रभुम आहु, सुख एवं दुख का कारण मानते हैं। कौन कौन से कारण हुए मानने वाले लोग हुए? एक, भाई अपने कोई मान रहे हैं, कोई भेद नहीं देख रहे। दूसरा है ग्रह को दे रहे हैं, ग्रह हमको कष्ट दे रहे हैं। तीसरे हैं जो कह रहे हैं कि कर्म हमको दुख दे रहा है। और चौथे हैं जो कह रहे हैं स्वभाव, ठीक, प्रकृति के द्वारा दिया जा रहा है। केचिद विकल्प वसना आहुर आत्मानम आत्मनः, कुछ लोग जो विकल्प को, भेद को नहीं स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि आत्मानम आत्मनः, आत्मा स्वयं ही आत्मा को कष्ट दे रहा है। आत्मा मतलब मन। और दैवम अन्य लोग कह रहे हैं कि देवता आदि हमें दुख दे रहे हैं। और अपरे कर्म, कुछ लोग उनसे अलग हैं जो कह रहे हैं कि कर्म कष्ट देता है। स्वभावम अपरे परम, और उनसे भी अलग लोग कह रहे हैं कि भाई ये जीव का जो स्वभाव है, स्वभाव मतलब कंडीशन, नेचर, जो संस्कार भोग के आदि के उसके मन में पड़ गए हैं, वह सब उसको दुख देने वाले हैं।
अब ये मैं समझ रहा हूँ कि जो नए भक्त हैं उन लोग को बहुत कठिन हो रहा होगा समझने, लेकिन कुछ शायद बात समझ में आए। वैसे हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप कहिए कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, लेकिन जब अब मैं आपके दुख का कारण तो नहीं हूँ ये तो हम समझ रहे हैं। आपके दुख के कारण कश्यप ऋषि है जो इतनी कठिन क्लास में आपको लेके आ गए। ये कश्यप ऋषि की गलती है, हमारी गलती नहीं है। पीछे ऐसा करिए, बच्चों को महाप्रसाद दे दीजिए, खाते रहेंगे और कुछ कुछ सुनते रहेंगे तो खुश रहेंगे। या फिर ये प्रॉमिस कीजिए पूरी क्लास सुनोगे तो तुम्हें महाप्रसाद का पूरा बॉक्स देंगे। देखिए यहाँ तो क्लास सीक्वेंस चल रही है ना, तो जो श्लोक सामने आएगा उसको चर्चा करेंगे। सारार्थ दर्शनी। इस श्लोक में सुख तथा दुख के स्रोत यानी कि सोर्स के संबंध में विविध मत वर्णित हुए हैं। ये सही नहीं है। कुछ योगीगण जो विकल्प अर्थात भेद को वसना अर्थात आच्छादित करते हैं। समझ में आया आच्छादित करने का अर्थ क्या है? जैसे कपड़े से ढक देते हैं, मालूम मतलब ढक देते हैं, उनके हिसाब से कोई भेद नहीं है। वे कहते हैं कि देह का स्वामी आत्मा ही आत्मा को सुख तथा दुख प्रदान करने वाला है। भगवद गीता में वर्णित है आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रूपुरात्मना। इंटरेस्टिंगली आज इंग्लिश में हम यही श्लोक चर्चा करने वाले हैं। ये भी अच्छी बात बन रही है, सुनना नहीं है आप लोग को, हम कर रहे हैं वाले। घबराइए मत, इतना हम प्योर डिवोशनल टॉर्चर नहीं देते किसी को। क्लास करनी नहीं है, बता रहा हूँ कि क्लास करूँगा मैं ये बोल रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ बैठ के सामने से दुख नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं बोला। आत्मैव ही आत्मनो बंधुर, यहाँ पे क्या अर्थ है? आत्मा के बहुत सारे अर्थ है। आत्मा का अर्थ है मन। हमारा मन ही हमारा बंधु है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। वैसे इसकी व्याख्या तो बहुत अलग से जाएगी। व्याख्या का अर्थ यह है कि अगर मन भगवान में लगा है तो हमारा बंधु है, भगवान के पास ले जाएगा, और मन अगर भोग में लगा है तो हमारा रिपु है, शत्रु है, हमको वापस जगत में लेके जाएगा। तो उस दृष्टि से ठीक है, हमारा मन ही, भाई दूसरे का मन तो हम परेशान नहीं कर रहा है, हमारा ही मन को परेशान कर रहा है, तो हमारे सुख दुख का कारण हम ही हैं। और दूसरी बात यह भी है कि मन अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, ये मन के द्वारा पहचान कर रहे हैं, तो अब इस शरीर की सुख दुख से पहचान भी है तो हम मन के द्वारा कर रहे हैं, तो ये भी मन का ही कारण है। मन की अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति को हम सुख और दुख मान ले रहे हैं, तो उसमें दूसरे व्यक्ति को क्या आप कारण बताएंगे? उस दृष्टि से इनकी बात सही लगती है, लेकिन इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कारण नहीं है। इसके बाद भी बहुत सारे कारण बनेंगे, मन स्वतंत्र तो नहीं है ना। अथवा अर्थ यह भी हो सकता है कि कुछ लोग, दो बार हो गया, कुछ लोग जो अद्वैतवादी हैं वे सदा ही कहते हैं कि भगवान तथा बद्ध जीव मुक्ति के पश्चात एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं मानते भगवान और जीव में। विकल्प वसना की व्याख्या हो रही है। कह रहे हैं कि कुछ लोग, पहले वाले अर्थ क्या लिया आपने, वो अपने मन को ही मान रहे हैं और कोई विकल्प है नहीं, कोई भेद नहीं है। दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई विकल्प नहीं, ना जीव है ना भगवान है, सब एक है, तो ये भी अर्थ ले सकता है। उनके मतलब चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं, वे कहते हैं आत्मा ही सुख तथा दुख का उद्गम या स्रोत है, तथा वे यह भी कहते हैं कि देवता कारण नहीं हो सकते क्योंकि वह कर्म के अधीन है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार देवता हमको देते हैं। तथा कर्म भी कारण नहीं हो सकता क्योंकि कर्म स्वतंत्र या स्वाधीन नहीं है, अतः मात्र आत्मा अर्थात ब्रह्म ही कारण है, अन्य कुछ नहीं है। ये समझ में आ रहा है कुछ? कर्म तो तभी होगा ना जब जीव करेगा। कुछ समझ पा रहे हैं बात? कर्म तो तभी होगा जब जीव करेगा, और कर्म के अनुसार देवता आपको सुख या दुख प्रदान करेंगे, तो देवता तो कारण नहीं हुए ना। बुरा कर्म करोगे तो देवता कष्ट देगा ना, कि ऐसे सबको नरक में डाल देंगे यमराज जी। तो बुरा कर्म जीव कर रहा है, माध्यम है, लेकिन कारण तो नहीं कहा जाएगा ना। मेन बात है कारण बताओ। क्लेश बीजानी, वहां से पकड़ना होगा। पिछले श्लोक में बोला कि बीज का मतलब स्रोत। इस समय जो कष्ट दे रहा है उसको नहीं ब्लेम कर रहे हैं, वो तो कली पुरुष दे ही रहा था, लेकिन उसका नाम नहीं रख रहे हैं। पूछ रहे हैं बोल रहे हैं न वयम क्लेश बीजानी। प्रश्न सिद्धांत मतलब बात क्या चल रही है समझ में आना चाहिए। रिसर्च ये चल रही है कि क्लेशों का कारण मूल कौन है। तो देवता मूल नहीं हो सकते हैं भाई। ये भी आप समझ लीजिए कि वैसे तो जीव शाश्वत है, तो जो उसने कर्म कभी किए होंगे, मतलब इस समय जो देवता है वो उस समय तो देवता नहीं है जब उसने कोई कर्म किया होगा पहले। ये सब बातें भी तो आ जाएंगी।
पिछले ब्रह्मा जी के दिन में हमने कुछ कर्म किया और वही देवता तो इस समय सूर्य देवता नहीं है ना, बल्कि हर मनवंतर में चेंज हो जाता है। तो एक सोचने वाली बात है ना, कर्म कर रहा है जीव और देवता कर्म सचिव है, कर्म के अनुसार दे रहे हैं, तो वह तो बीज नहीं हुए हमारे क्लेश के ना। मुझे पता है कि आप कितना भी हाँ बोल दीजिए, समझ में शायद ये आ रहा होगा, लेकिन अब ये नहीं बोला जा रहा है कि इस समय दुख कौन दे रहा है। पूछ, हाँ सोर्स क्या है ये पूछ रहे हैं। माय डियर जूम डिवोटीज, तो सर्वेश्वर तो बहुत परेशान लग रहे हैं सोच रहे कहाँ फंस गया मैं। अभी भी मौका है, वीडियो ऑफ करके बढ़िया से ठंडा कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आगे और कठिन बातें आने वाली है, ठीक है कि नहीं। देखिए इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, भागवतम के एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि मात्र आत्मा अर्थात ब्रह्म ही कारण है, अन्य कुछ नहीं, और ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं। सर्व खलु इदम ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। गजब हैरान हूँ तुमको भगवान कैसे हैरान, सॉरी रिझाऊँ मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, तुम ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे खिलाऊं। तो इस प्रकार की किसी भेद को वह नहीं मानते। तो ये एक मत है, ये सही नहीं है, लोगों का मत बताया जा रहा है। आगे देखिए, देवताओं द्वारा नियंत्रित ग्रहों में विश्वास रखने वाले अन्य लोग कहते हैं कि ग्रह कारण है। लेकिन अब एक समझ में आ जाएगा कि एक यहाँ भी आपको लगे ना कि फाइनल कॉज तो समझ में नहीं आ रहा है। शनि मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है कि नहीं, सोचने वाली बात। मेरा ही सूर्य कमजोर क्यों है, ये तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ग्रह केवल ग्रह अपने आप में स्वतंत्र कारण है किसी को दुख देने के लिए, तो मेरे ही ग्रह क्यों खराब हैं। हाँ, भेदभाव किस आधार पर कर रहे हैं और किसके अनुसार वो कर रहे हैं, ये भी प्रश्न बनेगा। किस नियम के अनुसार कर रहे हैं ग्रह। तो इसलिए वास्तविक रूप से देवता हमारे कारण नहीं है दुख के, एटलीस्ट बीज नहीं है। और भक्त बोल रहे हैं हमारे कुंडली आदि जो भी है वो पूर्व कर्मों के अनुसार है। तो वही बात है, देखेंगे कि सारे कार्य आपस में मिले जुले हैं, इंटरडिपेंडेंट है, तो इनको परम कारण नहीं कहा जा सकता। मीमांसक कहते हैं कि कर्म कारण है। मीमांसा क्या, मीमांसक कर्म मीमांसक है। कहते हैं भाई देखिए, हम तो नहीं मान रहे कि जगत में कोई ईश्वर है, और अगर ईश्वर है भी तो हम जो कर्म किए हैं उसका फल देना पड़ेगा उसको। और उनके हिसाब से कहते हैं इसलिए अच्छे कर्म करो, दुखाएगा ही नहीं। ये है कर्म मीमांसा। लेकिन ऐसा है नहीं, ईश्वर हैं और वह कर्म का फल अपने अनुसार देने में समर्थ हैं। तो ये सिद्धांत ठीक है नहीं, इसे कर्म मीमांसा लोग बोलते हैं। कर्म करिए, और इस जगत में सृष्टि की कोई कभी सृष्टि हुई नहीं, सृष्टि शाश्वत है, ऐसा वो बोल देते हैं। तो इसे कर्म मीमांसा कहते हैं। तो ये कहते हैं कि कर्म, लेकिन आप विचार कीजिए, कर्म जड़ है कि नहीं। आपने कुछ मान लीजिए अभी अपने गाय को रोटी खिलाई, अब ये रोटी खिलाने का कार्य आपको सुख कैसे दे सकता है। कोई व्यक्ति को नोट करना पड़ेगा ना कि आपने रोटी खिलाई गाय को, और फिर वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि भाई गाय को रोटी खिलाने से कितना पुण्य मिलता है और इस पुण्य के हिसाब से इसको कितना सुख मिलना चाहिए। तो ये सिद्धांत सोचना कि मेरा कर्म मुझको सुख और दुख दे रहा है, ये भी ठीक नहीं है। ये समझ में आए, ये कैच करना मुश्किल है थोड़ा सा। कर्म जड़ है, ये समझ में आ रहा है। Dear devotees on Zoom, can you nod your heads left and right? No, yes. कुछ लोग तो ऐसे, कुछ लोग जैसे इस तरह से शांत तो खैर हैं ही बच्चे लोग, लेकिन मतलब ऐसे होता ना जैसे पुलिस वालों को कोई पूछे, अधिकारी को, इस बारे में आपका क्या विचार है। नो कमेंट्स। कर्म जड़ है, ये समझ में आ रहा है। जड़ मतलब इसमें चेतना नहीं है। तो आप किसी को व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त होगा या दंड प्राप्त होगा तो वो कोई चेतन व्यक्ति देगा ना। तो ये कर्म मीमांसा ठीक नहीं है कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। और वो कहते हैं ईश्वर है तो हमारे कर्म के अधीन है, ऐसा भी नहीं है।
ईश्वर मतलब सर्वसमर्थ, वो आपके कर्म के अधीन नहीं। कर्म का नियम वो बनाए हैं लेकिन कर्म के नियम के अधीन नहीं है। तो आप यह भी नहीं कह सकते कि कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण, एटलीस्ट बीज नहीं कह सकते उसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अन्य अर्थात लोकायत दार्शनिक कहते हैं कि स्वभाव ही कारण है। अभी स्वभाव के कारण का मतलब क्या हुआ? देखिए, स्वभाव जो मैं समझ रहा हूँ जो होता है वो ये है कि अनादिकाल से जीव जगत में है और उसके चित्त पे गुणों के प्रभाव होते रहते हैं और इस कारण से उसका एक स्वभाव बन जाता है, रजोगुणी, तमोगुणी, सत्वगुणी। तो देखा जाए तो ये कहना हुआ कि प्रकृति हमको हमारे सुख दुख का कारण बन रही है। कोई व्यक्ति तमोगुणी है इसलिए दुखी है, कोई रजोगुणी है इसलिए दुखी है, इस तरह की बात कही जा सकती है। लेकिन फिर प्रश्न बन जाएगा कि सब लोग एक तरह के क्यों नहीं है? तो यह भी एक बीज कारण, परम कारण नहीं होगा। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख तथा दुख का मूल कारण है और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता हैं तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन हैं क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतएव कर्ता ही अपने सुख या दुख का कारण है। भगवद गीता में भी पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतएव किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र या शत्रु है। 2 पॉइंट प्रपात ने कवर कर लिए कि नहीं? केचिद विकल्प वसना वाला कि भाई आप हमारा मन ही हमारा कष्ट का कारण है, और दूसरा कि कर्म कारण है। मुझे समझाने की ज़रूरत है, समझ में आ गया? ये 2 प्रपात कवर कर लिए। नास्तिक भौतिकतावादी सांख्यवादी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों की कारण है। ये लास्ट वाला पॉइंट समझाया था भी आपको, स्वभाव। हाँ, उनके मतानुसार भौतिक तत्वों के संयोग ही भौतिक सुख दुख के कारण है और पदार्थ का विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। देखिए, उनको कह रहे हैं कि ये शरीर मिला है और विभिन्न भौतिक तत्वों से मिला हुआ, जब तक शरीर है तब तक ये दुख देगा, शरीर के नष्ट होते आपका दुख समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब तक आप इस जगत में हैं ज़्यादा इच्छा मत कीजिए, शांति से रहिए। जब शरीर छूट जाएगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसे कुछ धारणा करते हैं बौद्ध धर्म में, तो ये धारणा चलती। चार्वाक मुनि भी कैसे? हाँ, चार्वाक मुनि, यस। क्या श्लोक होता है? यावत जीवित सुखम जीवित। कैसे नहीं? जब तक जियो सुख से जियो। तो कैसे जिएंगे सुख से? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। घी के पी के जियो। घी कैसे पिएंगे? कहते हैं ऋण लेकर पियो। अरे तो ऋण तो चुकाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि भस्मिन भूतस्य देहस्य किम पुनः कुतः पुनरागमन भवेत। भाई जब ये शरीर भस्मीभूत हो जाएगा दोबारा कौन आ रहा है? तो उनके हिसाब से बस शरीर का विघटन हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी, कुछ नहीं। तो जो सुख दुख है वो आपका शरीर की वजह से खत्म। ऐसा समझ में आया? शरीर के संयोजन, शरीर प्राप्त हुआ है इसलिए सुख दुख मिल रहा है, शरीर नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कुछ भ्रमित हो ही रहे होंगे। अब हम सब वैष्णव हैं, हम समझ रहे हैं क्या कारण है, ठीक है। लेकिन अगर कोई वैष्णव सिद्धांत नहीं जानता है तो वह इस सारी बातों को सुन करके भ्रमित होना उसका अवश्यम भावी है। गौतम तथा कणाद परमाणु के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं और अष्टावक्र जैसे निर्विशेषवादी यह मानते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि केमिकल से कॉन्शियसनेस आ रही है, ये गौतम जी का सिद्धांत है। गौतम मतलब गौतम बुद्ध नहीं, ये दूसरे ऋषि हैं, सांख्य शाह। तो ये कह रहे हैं कि परमाणु के संयोग से चेतना का निर्माण होता है और जब समाप्त हो जाता है तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये सब आजकल साइंटिस्ट भी इसी प्रकार की बात बोलते हैं। और ये ब्रह्म के तेज वाली बात भी आपने सुन ली। मायावादी लोग बोलते हैं ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, वही सबका दुख का कारण हो रहा है। किंतु भगवद गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। अतएव वे अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण हैं। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कोई कहे कि अगर ईश्वर कृष्ण कारण हैं तो उनका कारण कौन है? तो कहते हैं अनादिर आदिर गोविंदा। वह स्वयं अनादि हैं और सभी के आदि हैं।
तो इस कारण से कृष्ण का बाय डेफिनेशन, शास्त्रीय डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार कोई भी कारण नहीं है। वो स्वयं रूप हैं, उनका रूप, उनकी सत्ता किसी पे भी आश्रित नहीं है, सभी कारणों के कारण है और सभी दुखों के कारण भी कृष्ण है। दुख के कारण कृष्ण है, ये कैसे है, वो हम अभी अगले श्लोक में सीखने वाले हैं। सुख या दुख किसी के जीवन में आ रहा है, उसके परम कारण कृष्ण है, ये कहा जाएगा। सुख और दुख देने वाले कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण किसी को सुख और दुख नहीं देते। क्या आप हमें कंफ्यूज करने के लाए हैं? सुख और दुख अगर ऐसे कहा जाए स्पष्ट, कृष्ण की ही व्यवस्था से है, लेकिन वह उनको कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है किसी को सुख या दुख दे करके। हम यहाँ किसी को दुख कब देते हैं? जब हमारी उससे शत्रुता होती है। और सुख कब देते हैं? जब मित्रता होती है। लेकिन कृष्ण भगवान इस मित्रता और शत्रुता के परे हैं, फिर भी उनकी व्यवस्था से ही जीव को इस जगत में सुख और दुख प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है, उसको हम इस श्लोक में सीखने वाले हैं, नेक्स्ट वाले में। मेरे पीछे बोलिएगा। अप्रतर्क्याद अनिर्देश्यात् अप्रतर्क्याद अनिर्देश्यात् इति केषु अपि निश्चयः इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे अत्रानुरूपं राजर्षे विमर्शस्व मनीषया विमृशस्व मनीषया अप्रतर्क्याद अनिर्देश्यात् अप्रतर्क्याद निर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्व मनीषया विमृशस्व मनीषया अप्रतर्क्याद निर्देशात् इति केष्वपि निश्चयः अप्रतर्क्याद निर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्व मनीषया अत्रानुरूपं राजर्षे विमृशस्व मनीषया। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है और ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। अब देखिए, अनुवाद अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान शब्द कहाँ है, लेकिन आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य और चक्रवर्ती पाद का तात्पर्य देखेंगे तो उससे समझ में आएगा कि यही वाकई सिद्धांत है और ये भगवान को इंगित कर रहा है। वो अब जब देखेंगे तो समझ में आएगा। अन्वय केशु अपि, कुछ ऐसे भी चिंतक हैं। अब इसमें व्याख्या की गई है कि सारे लोग ऐसे चिंतक नहीं हैं, अर्थात ऐसे चिंतक अत्यंत दुर्लभ हैं। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं अप्रतर्क्याद, जिनका विश्वास है कि सुख एवं दुख के कारण को न तो तर्क द्वारा जाना जा सकता है। तर्क से आप नहीं समझ सकते। अब तर्क से क्यों नहीं समझ सकते उसके लिए भी आप तात्पर्य में देखेंगे, उससे पहले आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब लॉजिक के द्वारा नहीं समझ पा सकते, और अन्य लोग लॉजिक देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले श्लोक में जो देखा आपने, वो लॉजिक के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। कर्म दुख दे रहा है, जीव दुख दे रहा है, इत्यादि इत्यादि, और उसमें आपने गलतियां देखी। तो कह रहे हैं तर्क के अनुसार आप अपने दुख का निर्णय नहीं कर सकते। लॉजिक डज फॉल्स शॉर्ट टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ योर मिजरीज। तो कह रहे हैं अप्रतर्क्यात, तर्क्यात तर्क से, अप्रतर्क्यात जो तर्क के द्वारा ना समझा जा सके कि हमें दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। अच्छा, मान लो तर्क के द्वारा ना करें तो चिंतन करें, तो कह रहे अनिर्देशाद, और ना चिंतन के द्वारा सुख निर्देशित किया सकता है। मतलब चिंतन के द्वारा मानसिक सुविचार कर रहा है कि हाँ भाई हमें सुख और दुख कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो यह भी संभव नहीं है, न तर्क के द्वारा और न चिंतन के द्वारा। इति, इस प्रकार निश्चय, वे निश्चय करते हैं। क्या निश्चय करते हैं? कि तर्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम अपने दुख का निर्णय नहीं कर सकते। हमारे दुखों का बीज कहाँ से है? क्या इसका मतलब निर्णय ही नहीं कर सकते हैं? सुनाई पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं?
तर्क के द्वारा और चिंतन के द्वारा निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शास्त्र नहीं बता रहा है। देख रहे किस प्रकार से अर्थों को ग्रहण करना पड़ेगा आपको। हमारे तर्क के अनुसार नहीं समझ सकते, निर्देशन नहीं हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि क्लेश के बीज को बताया नहीं गया शास्त्र में। हमारे तर्क और निर्देश पर निर्भर नहीं करता। मैं पूछूं भगवान कौन है? कौन है भगवान? हे कृष्ण। लॉजिक के अनुसार ना, तो लॉजिक नहीं काम करेगा ना ये बताने के लिए कि भगवान का नाम क्या है, ये नहीं जान सकते लॉजिक से। चिंतन से तो जरूर जान लेंगे ना। अरे करो जाके गुफा में थोड़ा चिंतन करिए, विचार कीजिए, तो चिंतन के द्वारा भगवान का नाम नहीं जान सकते ना, तो भगवान का नाम जान ही नहीं सकते। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अपने तर्क और चिंतन के द्वारा आप भगवान का नाम नहीं जान सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का नाम नहीं है और भगवान का नाम जाना नहीं जा सकता है। शास्त्र प्रकाशित कर रहा है। यस। और अगर मैं पूछ लूं कि भाई हमारे जगत में इस दुख का कारण क्या है, तो बड़ा स्पष्ट है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। बड़ा स्पष्ट है कि नहीं? अनादि काल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, इसीलिए माया उसको दुख दे रही। बड़ा स्पष्ट है कि नहीं? राजर्षि, इसलिए हे राजर्षि, अत्र यहाँ पर मतलब ये बात चल रही है इसके ऊपर, स्वमनीषया, आप अपनी बुद्धि की शक्ति द्वारा स्वयं अनुरूपम उनमें से सही पर विमर्शता विचार करें। आपको मैंने 4 बातें बता दी, 4 मत बताए पिछले श्लोक में, और एक स्पेशल मत यहाँ बता रहा हूँ। इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कारण आप बता रहे हैं जो हमारे क्लेश का बीज है। मैं ये पूछूंगा भी नहीं कि आर यू विद मी, आई एम विद यू, बट आई एम नॉट श्योर इफ यू आर विद मी। और हम आज ब्लेम भी नहीं करेंगे क्योंकि श्लोक भी बहुत एकदम एंड में भेजा गया था, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप पढ़ कर नहीं आए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बार पढ़ लेंगे आप तो शायद समझ में कुछ आएगा। तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर यू विद मी, लेकिन हम अपने कर्तव्य के अनुसार बताएंगे। आप तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। श्रीधरी, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन लोगों के दुर्लभत्व को केशवपि पद के द्वारा बदलाया गया है। केशु अपि, उनमें से कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ये केशु अपि से सूचित हो रहा है। इससे पहले लोग ईश्वर की बात नहीं कर रहे थे। चारों मतों में ईश्वर कहाँ आया था? ईश्वर तो कहीं नहीं आया था। आत्मा खुद कारण है, कर्म कारण है, देवता कारण है और प्रकृति कारण है। तो उसमें ईश्वर कहाँ आया? तो आप ये समझना कि वो लोग कहीं ना कहीं ईश्वर को गोल, कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह से ईश्वर को गोल कर दे रहे हैं। लेकिन केशु अपि से ये सूचित हो रहा है कि ये लोग आस्तिक हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को परम कारण मानते हैं। निश्चय पद के द्वारा उनके कथन को सिद्धांत अनुकूल कहा गया है। संस्कृत देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा है, इति केशु अपि निश्चया, ये निश्चित कर लेते हैं कि ये तर्क के द्वारा और चिंतन के द्वारा समझने वाला नहीं है, भगवान ही कारण है। देखिए कि शब्द पे कितना विचार किया। निश्चय मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। तो वो कंक्लूड कर लिए है कि ना, ये सारे कारण नहीं है जो पहले बताए गए हैं, भगवान ही परम कारण है। ये निश्चय से सूचित हो रहा है। ठीक है, ये सिद्धांत है कि दुख, ये जो आप श्लोक देख रहे हो, ये बता रहा है वास्तविक सिद्धांत जिस कारण से जीवन में दुख आ रहा है या सुख आ रहा है। ओके, वे लोग बतलाते हैं कि सुख और दुख के कारणों को न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न तो वाणी से सब कुछ करने वाले और ना तो ऐसे कहना चाहिए, कुछ मिस हो गया इसमें, और ना तो वाणी से, सॉरी बस यही होना चाहिए, ना और ना तो वाणी से, ना तो वाणी से वर्णन किया जा सकता है और ना, हाँ, वाणी से भी निर्देश किया जाता है कि नहीं। किसने मारा है? उसने मारा है। निर्देश का एक अर्थ चिंतन लिया गया है और एक निर्देश का अर्थ हुआ इंगित करना। क्या आप इस जगत में वाणी के द्वारा ये निर्देश नहीं किए हैं? जब भाई बहन का झगड़ा होता है,
तो स्पेशली छोटा वाला भाई या बहन तुरंत मम्मी के पास आता है, मम्मी करता है कि नहीं, वाणी से निर्देश करता है नहीं, क्या हो गया बेटा, भैया ने मारा, भैया ने मारा, निर्देश किया कि नहीं, आपने अपने दुख का निर्देश किया कि नहीं। वहाँ तो नहीं बोलता है न वयम क्लेश बीजामनी पुतम पुरुषम तम बीजानी, वो मैं माँ समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे कष्ट का पुरुष कौन है, यही पुरुष है, यही पुरुष, यही मुझे दुख दे रहा है कि नहीं। तो करते हैं कि निर्देश, कहते हैं ना, वो भी नहीं, निर्देश नहीं कर सकते। सब कुछ करने वाले परमात्मा हैं, इस बात का बुद्धिपूर्वक विचार करो। अब देखिए यह क्यों कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक विचार करो। आप देखिए यहाँ वो खुद नहीं बोल रहे हैं कि परमात्मा करने वाले हैं। संस्कृत फिर देखिए इसकी, अप्रतर्क्यात् अनिर्देशात् इषु के इति केषु अपि निश्चयः। ये निश्चय इंगित कर रहे हैं कि निश्चित हो गया कि ये बात निश्चयात्मक है, निश्चित की गई है कुछ लोगों के द्वारा, बड़े दुर्लभ लोग हैं। क्या निश्चित किया ये नहीं बताऊंगा। आप राजर्षि हैं, राजर्षि होना बहुत बड़ी बात होती है, कितनी बड़ी बात होती है उसको भी नहीं समझ पा रहे। अत्र अनुरूपम राजर्षि, इसके अनुरूप आप विचार कीजिए और अपनी बुद्धि से समझ लीजिए कि क्या बात हो रही है, हम क्यों बताएं। अब इसमें भी धर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत फंसा हुआ है, वो आगे और क्लियर होगा कि कोई यदि पाप करता है तो उसकी सूचना देने वाले को भी वही दंड प्राप्त होता है जो पाप करने वाले को। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझ लीजिए। मैंने बताया ना, ये अध्याय बहुत सिंपल लगता है, लेकिन धर्म के सिद्धांत इतने उलझे हुए हैं इसमें, मतलब उलझे इन द सेंस इतने सूक्ष्म बातें हैं, बड़ा आश्चर्यजनक होता है। बहुत सिंपल लगती बात, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये बात अभी आगे और क्लियर हो जाएगी। सूचकस्यपि तद भवेत, नहीं विश्वास होता ना, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। दुनिया में जो भी पाप हुआ है उसकी खबर, वो भी मसाला बना कर, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा होगा तो कहने गला ही काट दिया है। ये ऐसा मत सोचिए, मेरे संग घटित हुआ। एक व्यक्ति आके न्यूज़पेपर वाला मेरा इंटरव्यू ले लिया, तो जो बोला उसके विपरीत कुछ छाप दिया उसने कि ये एनटीपीसी में गए, वहाँ उनको गीता मिली। हमने कहा वहाँ कहाँ गीता मिली, वहाँ कोई तो कौन गीता दे रहा है आपको, कंप्रेसर से गीता निकल रही बाहर क्या। और उनके मन में आया कि जीवन को समर्पित करना चाहिए। आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमने कहा आईआईटी में तो टॉपर को भी गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं है गोल्ड मेडल। तब मुझे समझ में आया कि ये लोग कितने सत्य पे चलने वाले लोग हैं। छोटे सा एक पैराग्राफ लिखने के लिए इतना झूठ बोलते हैं, और लोग कितना विश्वास के संग न्यूज़पेपर पढ़ते, लगता है व्यासदेव जी लिखे हैं उसको, है कि नहीं। ये लिखा है, देखिए न्यूज़पेपर में लिखा है। पूरा झूठ बोलते हैं, पूरा झूठ बोलते हो। उन्हें मसाला, उनको पैसे चाहिए था ना, आपको न्यूज़ देने वाले हैं। सारा दर्शनी। परंतु वैष्णवगण यह सुनिश्चित करते हैं कि सुख तथा दुख परमेश्वर अर्थात श्री कृष्ण द्वारा ही आते हैं, जिन्हें उपाधियों द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। उपाधि का अर्थ क्या होता है? पुरुष, स्त्री या जानवर, देवता। कुछ समझ में आ रहा है? मैं कहूँ कि भाई लिटिल कृष्ण आपके दुख का कारण क्या है, तो कहेंगे फलाना व्यक्ति कारण है। तो वो व्यक्ति जब आप बोल रहे हैं तो एक उपाधि हुई कि नहीं? कोई कहे कि मुझे कोई माता जी परेशान कर रही हैं या प्रभु जी परेशान कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो आप नाम रखकर बोलेंगे कि ना? तो नाम के संग उसकी उपाधि जुड़ी हुई। आत्मा को तो नहीं बोले, कह रहे वो आत्मा मुझे कष्ट दे रही है ऐसा तो कोई आप बोलते नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते ना। उपाधि लेकर के बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप भगवान को उपाधि में नहीं बांध सकते। बहुत रुचिकर टीका है, ध्यान से सुनते चलिए। श्रुति कहती है कि श्रीमद् भागवतम 10.87.40, ये वेद स्तुति में आता है, त्वदवगमी न वेति भवदूथ शुभाशुभयोर गुण विगुणान्वयानिति। आधा ही श्लोक है। अगर आपको लग रहा है कि फिलॉसफी टफ हो रही है, देन वेट टिल वी स्टार्ट 10.87। बट डोंट वरी, तब तक आप लोग काफ़ी प्रबुद्ध हो जाएंगे यदि भक्ति में बने रहे।
विल टेक ओनली 10 years, 10 साल में तो बहुत बड़े हो जाएंगे। जो आपके विषय में जानता है, किसके विषय में? कृष्ण के विषय में, वह सद्गुणों तथा दुर्गुणों से आपके संपर्क को नहीं समझ सकता, जो भद्रता तथा अभद्र प्रदान करती हैं। कुछ समझ में आया? जो जान रहा है कि कृष्ण तो हमेशा सर्वथा मंगलमय हैं, वह तो किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते, तो वह प्रकृति के परे हैं। तो वह व्यक्ति को वो कैसे समझ पाएगा इस बात को कि भगवान का संबंध इस जगत के सद्गुणों और दुर्गुणों से कैसे हो सकता है? वो तो प्रकृति के पार हैं, ये वेद कह रहा है, ये श्रुतियों की वाक्य है। मैं अभी भी आप लोग को 5 सेकंड दे रहा हूँ भागने के लिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। भाई जगत में कोई सुख दुख का कारण बन रहा है तो जगत में लिप्त तो होगा ना। शनि देवता को कष्ट दे रहे तो शनि देवता कुछ लिप्त नहीं हो रहे आपके जीवन में, है कि नहीं? अनुकूल प्रतिकूल चल रहा है ना। तो एक तरफ हम वो स्वीकार कर रहा है कि भगवान तो दिव्य हैं, सर्वथा मंगलमय हैं, तो ये कैसे समझे कि भाई दुर्गुण जो व्यक्ति के भद्र का कारण, अभद्र का कारण होते हैं, और सद्गुण जो भद्र कारण, ये कृष्ण क्यों देने लगे? कृष्ण तो सबके प्रति सम है। लेकिन भगवान स्वयं बोलते हैं कि सभी के सुख दुख का कारण मैं ही हूं। सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव चा अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्ता एव पृथग्विदा। भगवान की बात तो नहीं काटी जा सकती। हम अभी उदाहरण से समझाएंगे, घबराइए मत। सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। श्रीमद् भगवद गीता 10.4-5। तो देखिए, एक बहुत सिंपल से उदाहरण से आप समझ जाओगे। एक जज है और जज किसी को पुरस्कार दे रहा है और जज किसी को दंड दिलवा रहा है। वो उसके पेन चलाए बिना किसी को सुख और दुख मिलने वाला है नहीं, लेकिन वह किसी के सुख और दुख का कारण नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए कि जेल किसकी आज्ञा से गए? जज की आज्ञा से गए। तो क्या जज जबरदस्ती भेजा है? बैलेंस कर पा रहे दोनों बात? जज का जब तक पेपर नहीं चलेगा व्यक्ति को कैद नहीं हो सकती। मानते हैं कि नहीं? ठीक। लेकिन जज निष्पक्ष है, मतलब आइडियल कंडीशन में। ये नहीं, ये सब मत बोलेगा कि उसको घूस खिला देते, वैसा वो सब नहीं। जज निष्पक्ष है, वह लोगों के किए गए कार्य के अनुसार उनको दंड देता है। तो भगवान की व्यवस्था के बिना, भगवान ही सबके सुख दुख की व्यवस्था करते हैं। इसको ये, इसने ये कर्म किया है, इसकी ये इच्छा थी, इसको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। कुछ मन में डाउट आ रहा है? पूछिए, माइक पूछिए। यहाँ पे जो बात हो रही थी कि वो रूट कॉज, कि जीवों के दुख का रूट कॉज क्या है, तो ये तो अल्टीमेट कॉज है। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि किसी जज ने किसी को सजा दी, तो उसके कर्मों के हिसाब से उसको सजा दी ना। निर्लिप्तता का उदाहरण देने के लिए समझा रहा था मैं कि हाँ, भगवान जो है वही सभी के सुख दुख का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन कारण तो नहीं है। किस हम कारण का क्या अर्थ ले रहे हैं? चर्चा शुरू हुई थी कि बीज क्या है, तो वही बात हो रही है ना कि भगवान ही परम कारण है, लेकिन रूट कॉज तो नहीं है। परम अल्टीमेट कॉज हो सकते हैं, रूट कॉज है। रूट और अल्टीमेट में क्या अंतर है? अगर अविद्या की जीव को ग्रसित करी हुई है तो माया दुख दे रही है, और माया किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति। अविद्या शक्ति किसकी है? भगवान। लेकिन रीजन पहले इस तरह से भगवान कारण है, समझ में आ रहा है? ये समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि अविद्या बिगिनिंगलेस है, लेकिन है किसकी? कृष्ण की है। वही तो उसको चलायमान कर रहे हैं कि नहीं? पहले इस तरह से समझ लीजिए कि कृष्ण कारण है कि नहीं। जैसे आप जान रहे हो कि जेल कैदी नहीं बनाते हैं,
जेल तो गवर्नमेंट बना रही है। तो उस दृष्टि से, और बाकी जो सुंदर सुंदर व्यवस्था बनानी वो भी गवर्नमेंट बना रही है। भाई एक सीधी सी बात बताइए, कुछ हमको वस्तु मान लो खाने के लिए बनी है, तो खाने के लिए कोई बनाया है तब तो खा रहे हैं ना उसको। कुछ मैं खाली कहने का यहाँ पे अर्थ समझिए, सारे जगत में सुख दुख यश अपयश की व्यवस्था करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण है, देवता नहीं है। ये कहने का अर्थ पहले समझ लीजिए। जो इस बात का अर्थ आपको समझना होगा, पहले ये समझने का प्रयास कीजिए किस आधार पे दे रहे हैं, वह जीव के कर्म के अनुसार है। मतलब कृष्ण में लेकिन बाध्य नहीं है। हाँ, इंडिपेंडेंट। वो परम कारण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भगवान बाध्य नहीं है। जीव के कर्म अनादिकाल से चल रहे हैं और भगवान सारे कर्मों को देख रहे हैं, उसकी इच्छाओं को देख रहे हैं, लेकिन भगवान बाध्य नहीं है आपके कर्म के अनुसार देने के लिए। हाँ, ये लोग जो कर्म मीमांसा वाले बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कर्म ही कारण है, ईश्वर है भी तो उसको देने के लिए वो बाध्य। ऐसा नहीं है। ईश्वर परम कारण है तो वह आपके कर्म को नष्ट भी कर सकते हो कर्म के अनुसार। कर्म का नियम वो स्वयं बनाए हैं, कर्म के अनुसार देने के लिए बाध्य नहीं, ये बात बोली जा रही है। और जो भी सुख दुख हो रहा है, देखिए बहुत सारी बातें इसी में एक्सप्लेन हो गई। सुख आया तो मान लो आपने कोई कर्म किया, तो उसका निर्धारण करना कि इस कर्म के अनुसार इस जीव को कितना सुख मिलेगा, वो कौन कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं, वो देवता नहीं कर रहे हैं। ये समझ में आ रही बात। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि जीवों का सुख दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता, यानी कि जो भी भद्र अभद्र उस सब का निर्माण कृष्ण करने वाले हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं प्रकृति के परे है। ये एक अद्भुत बात है। स्टिल लेकिन बात यह है कि रूट कॉज और रूट कॉज का मतलब देखिए, कि मेरा ये अंडरस्टैंडिंग जैसे कि भगवान इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ को मतलब कि जज नहीं कर रहे हैं। जीव ने कुछ किया उसके हिसाब से वो उसको चेंज कर सकते हैं, वो कृष्ण पर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंटली नहीं कर रहे हैं। किस पे डिपेंड होकर कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा, अच्छा पॉइंट है, आपने कहा कि भगवान स्वतंत्र होकर के जीव को सुख दुख नहीं दे रहे हैं, ठीक है, है ना? यही बोल रहे हैं ना, ये कर्म के अनुसार दे रहे हैं, है ना? यही बोल रहे हैं ना? और कर्म किसने बनाया है? नियम भगवान ने बनाया। तो कर्म का नियम किस पे डिपेंडेंट है? भगवान। तो कृष्ण इंडिपेंडेंट होगा कि नहीं? ये से यस और नो? कृष्ण इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, उसमें कोई डाउट नहीं तो है। यही तो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इस एंगल से देख रहे हैं कि कर्म के अनुसार कृष्ण दे रहे हैं, तो समझना कि वो कर्म का नियम भी कृष्ण बनाए। यहाँ पे जज वाला एग्जाम्पल इसलिए पूरा नहीं बैठ पाएगा क्योंकि जज ने लॉ नहीं बनाया है। देखा जाए तो जज खाली इतने बात बोल रहे हैं, जज निष्पक्ष है, लेकिन जज लॉ नहीं बना रहा है। जो लॉ के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए वो दे रहा है, लेकिन कर्म के नियम भी भगवान ने ही बनाए हैं और उसके अनुसार व्यवस्था कर रहे हैं कि इसने किसी ने ये कर्म किया है तो उसको सुख और दुख ये सब प्राप्त हो। पहले इसने भाग को समझिए। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म कभी भी किया है उसके अनुसार क्या फल प्राप्त हो, ये निर्धारण करने वाले भगवान हैं और वो परम कारण है, उनके ऊपर कोई कारण नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको? और जो दूसरी बात आप कह रहे हो कि कर्म के अनुसार कर रहे हैं, तो कर्म अपने आप में जड़ है, तो इस कर्म का जो नियम बनाया गया वह भी भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान कर्म के नियम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ये समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर वन लाइन अंडरस्टैंडिंग लगे तो हमारे सुख दुख का कारण डायरेक्टली भगवान है। डायरेक्टली भगवान है, यस। और ये भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। आपको भगवान की बात गलत लग रही है? 10.4.4-5 और थोड़ा और विचार कीजिए कि भगवान ये दे क्यों रहे हैं। ये बहुत इजी है, बताइए माइक पे। क्यों भगवान दे रहे हैं सुख और दुख? अगर बाकी सब छोड़ दीजिए, केवल दो को पकड़िए, सुख और दुख क्यों दे रहे हैं? जीव क्वेश्चन करे कि हाँ, बस किसी भी तरह अल्टीमेटली जीव हमारी तरफ आ जाए, ये समझ में आ गया। अब तो बहुत क्लियर हो गया। और ये समझ लीजिए कि बनाने वाले कृष्ण है। आपने जैसे कृष्णा बोला, क्या बोला? कृष्णा। तुरंत सारे कर्म समाप्त करके अब वो अपने अंडर में ले लेते हैं इसको, और तब भी सुख और दुख देंगे, तब भी छोड़ने वाले नहीं है, तब भी सुख दुख देंगे, लेकिन वह अपने अनुसार देंगे, डायरेक्टली अपने अनुसार देंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग कल पढ़ा रहे थे इस बात को 5:1-35 में, सकृदादतीत सजहाति बंधम। तो कहीं आप लोग यह तो नहीं सोच रहे हैं कि भक्त बनने के बाद जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कभी पेट में एसिडिटी नहीं होगी या कुछ और परेशानी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सब कृष्ण देने वाले हैं।
प्रभु जी कह रहे हैं कि जब पूरी तरह से शरणागत होता है, कल वाली क्लास आपको, आप ऐसा करिएगा भागवत 5:1-35 पढ़ लीजिएगा कि उसमें लिखा है क्या कि जब पूरी तरह शरणागत होता है तब सक्र विदूर विगत चांडाल भी कहीं अना ये न के न प्रकार कैसे भगवान का नाम उच्चारण करता है तो सब कर्म ध्वंस हो जाता है। नहीं तो फिर आप ये मत कहिए कि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। अनंत शक्ति का मतलब क्या होता है? ध्यान दें हो क्या रहा है हमारे मन में, ये बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूँ, हमारे मन में संदेह है, और संदेह मतलब शास्त्र की बात सही नहीं है, शास्त्र का अपमान है कि नहीं, ये नाम अपराध हो गया। इसलिए पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो लिए कोई चिंता नहीं है, बार बार जाप करने से धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। ठीक है। और भगवान ने स्वयं बोला है ना भगवत गीता में, मय्येव विहितान हितान, जो देवता सुख दुख जो कुछ भी दे रहा है वो कौन दे रहा है? मेरे द्वारा ही विहित है। वो सोच रहा है कि देवता दे रहा है, देवता नहीं दे रहा, कृष्ण ही के मार्गदर्शन में या कैसे अध्यक्षता में व्यक्ति दे रहा है, उससे अधिक नहीं दे सकता है। तो दोनों बात समझाई ना आपको मैंने। आपने एक गलती करी, सीए की जगह आपको लॉ तो पढ़े थे, आप थोड़ा जज बन जाते तो अच्छा रहता, तो बात समझ में आ जाती। भाई समझ रहे हैं, जज किसी के सुख और दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब सुख और दुख क्या प्राप्त हो रहा है वो जज के ही निर्णय के अनुसार है। तो बहुत अब स्पष्ट हो गया नहीं? परंतु भगवान को सुख तथा दुख के कारण के रूप में निर्धारित करना असंभव क्यों होना चाहिए? यदि यह प्रश्न हो, मतलब अगर ये कह दीजिए कि कृष्ण केवल कृष्ण ही सुख दुख दे रहे हैं, तो ये बात भी थोड़ी ठीक नहीं बनेगी। फिर लगेगा इसको दुख क्यों दे रहे हैं और उसको सुख क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब वो पक्षपात कर रहे हैं। यदि यह प्रश्न हो तो कहते हैं कि काल, कर्म, पदार्थ के गुण अर्थात स्वभाव, ग्रहों, भूतों, राजाओं, सांपों तथा रोग आदि से ही उदित हो रहे लोगों के क्लेशों को देखने द्वारा भी इन वस्तुओं को कारण के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वस्तुतः वह कारण स्वतंत्र नहीं है। समझ पा रहे हैं? काल भगवान की अध्यक्षता में है, कर्म भगवान की अध्यक्षता में है, पदार्थ के गुण तो खैर अध्यक्षता में है ही, ग्रह भी चल देखेंगे तो वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। कहते हैं आपकी शादी के लग्न पे शनि की कुदृष्टि है इसलिए शादी नहीं हो रही है, ऐसा करके ऐसे भाषा का उपयोग करते ज्योतिष। तो वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो ये कि नहीं, तो कौन कारण है बड़ा जानना मुश्किल है। भूत और राजा सब ये सब नियंत्रित हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये आपके काशलों के मूल कारण है? मूल कारण मतलब वह अन्य कारणों पर निर्भर ना हो, यही तो अर्थ हुआ ना। मूल का मतलब तो यही हुआ ना, बीज। सब कुछ भगवान से उद्भूत होता है, परंतु भगवान को ही सुख तथा दुख का कारण कहना यह उपासक के लिए अनुचित है। सुख और दुख के कारण कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण ही कारण है ऐसा नहीं है। ही जैसे ही एवा और ही होता है, समझ में आ रहा होगा ना। देखिए कारण तो हमारे दुख का बड़ा स्पष्ट है, हम भगवान से बहिर्मुख हैं इसीलिए हमको दुख प्राप्त हो रहा है, सीधी सीधी बात तो ये है। लेकिन हम भगवान से बहिर्मुख हैं इसलिए हमें दुख प्राप्त होना चाहिए, ये व्यवस्था कौन किया है? भगवान। हम कंप्लेन करेंगे भगवान की? नहीं कर सकते। क्यों? भगवान स्वराट है बाय द वे, तो कंप्लेन नहीं हो सकती। अरे क्या दिक्कत है आपको? हम आपसे बहिर्मुख कर रह करके जी ले तो क्या दिक्कत है? आप अपने वैकुंठ में रहिए खुश, हम अपने यहाँ रहेंगे, नहीं रहने देंगे। जाओ या लो, किसी कंप्लेन करना कर लो, नहीं रहने देंगे। आज एक भक्त हमको मिले तो कुछ समय के लिए वो थोड़ा सा माया में चले गए, तो कह रहे प्रभु जी 30,000 कमा रहा हूँ लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, भजन नहीं हो रहा है। हमने कहा भजन भी नहीं हो रहा है और भोजन भी नहीं हो रहा है, खाने का भी टाइम नहीं और जब का भी टाइम नहीं। और जब व्यक्ति भक्त संग में वो थे तब लग रहा था भक्त बहुत दुख दे रहे हैं हमको, मेरे सुख और दुख के मूल कारण तो ये भक्त ही है कि नहीं। अब जब थोड़ा सा वो समझ में आता है, जब तक थोड़ा सा माया का किक नहीं पड़ता है व्यक्ति समझ नहीं पाता इस बात को।
कभी कभी माइक के पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाता, वो एक अलग बात है। अच्छा है, कुछ उनकी बुद्धि सही हो रही है। तो यद्यपि सब कुछ भगवान से ही आता है, सुख दुख यश अपयश इत्यादि जो कुछ भी है, लेकिन भगवान ही उसके कारण नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर प्रश्न आ जाएगा कि भगवान तो पक्षपाती हैं, इसको दे रहे इसको नहीं दे रहे। अगर केवल ही लगा देंगे कृष्ण में, बैलेंस कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये 7वें स्कंद की शुरुआत इसी से होती है कि भगवान तो निरपेक्ष होने चाहिए। ये कैसे दूसरे किसी को बढ़ा रहे हैं, किसी को कम कर रहे, कोई लड्डू पेड़ा चढ़ा दिया तो उसकी साइड में हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु विषमता मतलब होता है पक्षपाती का, परंतु विषमता तथा घृणा का भाव तो भगवान में विद्यमान नहीं है। हाँ, वह अप्रतर्क्याद अर्थात तर्क वितर्क से परे है। अब समझ में आया कैसे रिलिंक कर रहे हैं अप्रतर्क्याद शब्द को भगवान से? क्योंकि हमारी तार्किक क्षमताओं से परे होने के कारण सुख और दुख का परम कारण होने पर भी उनमें विषमता तथा घृणा का भाव विद्यमान नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को दुख दे रहे हैं तो अब उसको टांग तोड़ देनी, बहुत परेशान किया है, ऐसा भाव नहीं है उनके मन में, कभी भी नहीं आता। किसी से वो घृणा नहीं करते हैं। नामे द्वेषस्ति न प्रिय, भगवद गीता में आप सुनते ही हो, समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय, ये तो भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं सबके प्रति सम हूँ, किसी से घृणा नहीं करता और किसी के प्रति विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं मैं उनके लिए हूँ, वो मुझ में है, ऐसे करके बोलते हैं भगवान। ये कुछ समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति है जो लोगों को सुख और दुख दे रहा है तो जरूर उसमें कुछ उसका दुश्मनी रही होगी ना? नहीं। और उदाहरण आप जज वाला बड़ा स्पष्ट रूप से समझ रहे हो, जज का किसी से कोई विशेष प्रेम नहीं होता है, लेकिन उसके कर्मानुसार वह उनको जजमेंट देते हैं। तो कैसे तर्क से परे हैं उसको कोट कर रहे हैं भीष्मदेव की उक्ति के अनुसार, श्रीमद् भागवत 1.9-16, न हि अस्य कर्हिचिद राजन् पुमान् वेद विविदित्सितं यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता है। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। ये चर्चा तो आप बहुत पहले सुन चुके हो कि भाई देखो ना, पांडव इतने प्रिय हैं, फिर भी भगवान उनको इतना दुख प्राप्त हो रहा है। और बात हुई थी ना कि अगर ये कहा जाए कि काल दुख दे रहा है तो काल नहीं हो सकता, ये कहा जाए कि आपने पाप किया तो हो नहीं सकता है। आप धर्मराज को कहें कि आपका बाहुबल नहीं था तो यह भी नहीं हो सकता। भीम और अर्जुन है तो फिर भी ततो दुखम ततो विपद, फिर भी विपद आ रहा है, ये कैसे होगा? तब देख रहे कि तर्क फ्यूज हो रहा है। जो भी कारण किसी के जीवन में सुख आने के थे वो थे पांडवों के जीवन में, फिर भी दुख आ रहा है, तो क्या था कारण? कृष्ण की इच्छा। तो कहें कृष्ण की इच्छा, ये क्यों अपने भक्तों को दुख में डालेंगे? तो कह रहे हैं कवय मुह्यन्ति कवयोपि ही, कविजन भी नहीं, यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं अस्य कर्हिचिद राजन्, अस्य इन भगवान श्री कृष्ण के वेद विदित क्या करना चाहते हैं समझ नहीं पा रहे हैं। तो मान लो कोई नहीं समझ रहा तो समझने का प्रयास करना चाहिए ना। तो कहते हैं नहीं, यद विजिज्ञासया युक्ता, अगर कोई जिज्ञासा करना भी चाहे तो मुह्यन्ति, मोहित हो जाता है। तो इसलिए मोहित होता होगा कि बुद्धू है। कहते नहीं कवयो अपि, यद्यपि वो विद्वान हो और जिज्ञासा करे तो भी मोहित हो जाएगा। तो फिर प्रश्न बनेगा, तो ऐसा करते हैं हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। कृष्ण हमारे सामने हैं, मान लो युधिष्ठिर महाराज कहें कि कृष्ण हमारे सामने, इनसे पूछ लेते, तो कहते हैं नहीं यहाँ भी मोह कर देंगे। कह देंगे मैं क्या इतना बुद्धिमान हूँ जो मुझे पता है? सब याद ही होगा आपको, बात हम लोग पढ़ा चुके थे। इतना बात समझ लेना चाहिए कि जिस भी भक्त के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। तो आपने कभी कभी फिलॉसफी सुनी भी होगी, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और क्या था आगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा है, वो आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बात तो आप सही देख रहे हैं ना। ध्रुव महाराज के जीवन में अगर सुरुचि माता जी ने कठोर शब्द नहीं बोले होते, उन्हें भगवान नहीं मिलते। अजामिल का पतन नहीं होता तो उसको शायद विष्णुदूत दिखाई नहीं पड़ते। तो ये कहना कि अजामिल के संग बुरा हुआ अच्छा हुआ, ये कठिन है। अच्छा हुआ इसी बात में कि कृष्ण मिल जाए अंततोगत्वा तो ही अच्छा है। चित्रकेतु महाराज का लड़का नहीं मरता तो उन्हें संकर्षण भगवान नहीं मिलते।
कितना फूट के रोए हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पछाड़ खा खा के रो रहे थे, आज रो रहे हैं। लेकिन जो लोग कथा जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब इस बात को तो वही लोग समझ पाएंगे जो भागवत पढ़ते हैं। चित्रकेतु महाराज के बारे में जानते हैं? तो ऐसा रिएक्शन आ रहा है, कौन है? हमारे चाचा के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं। चित्रकेतु महाराज एक राजा थे, वो लंबी कहानी है। उनकी 1 करोड़ पत्नियां थीं, फिर वो उनको संतान नहीं था, फिर संतान हुआ, संतान मर गई, फिर संतान फिर जागृत हुई, बोले किसके बेटा कौन, इत्यादि इत्यादि। बहुत लंबी कथा आ रही है। तो भागवत में आप बहुत सारे ऐसी ट्रेजेडी देखेंगे कि लगा रहे ये भक्त है, उसके संग ऐसा हो गया। अंत तो गत भगवान उसको मिल जाते। नारद जी का तो कथा जानते हैं। नारद जी तो छोटे बच्चे थे, बताओ भगवान कितने निष्ठुर हैं। 5 साल का बच्चा कम से कम 15 साल 18 साल का तो हो जाना था, आधार कार्ड तो बनता उसका है कि नहीं। 5 साल के बच्चे को बेचारी उसकी माँ को मरवा दिया उन्हें सांप के द्वारा। तो सांप कारण था उनके दुख का। उस तुरंत समझ गए भक्तानाम शम अभिप्सतः, भगवान अपने भक्तों को सुख देने की इच्छा रखने वाले हैं। तुरंत भगवान का अनुग्रह वो समझ गए। हाँ, बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे। परंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान भक्तों को लाभ देने के लिए मुझे क्लेश दे रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? धर्म बोल रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वह मुझ वृषभ के जैसे भक्ताभास अर्थात विकासशील भक्तों की दैन्य स्थिति का वर्धन करके भगवत विषयक स्मरण का वर्धन कराना चाहते हैं। बहुत अच्छी हिंदी हो गई। तो अब वो कह रहे हैं कि ये मुझको दुख इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुख में भगवान का स्मरण होता है, और इससे जितना भगवान का स्मरण तीव्रता से होगा उसके लिए उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो ये कारण हम समझ रहे हैं कि भगवान हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं। ये भक्तों के लिए बात हो रही है स्पेशली। अच्छा, आगे दूसरा कारण क्या है? अथवा यह भी कारण हो सकता है वह आपके कली को दंडित करने द्वारा भक्तों में उत्तम, आप जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, आपकी कीर्ति को उद्घोषित करना चाहते हैं, इस कारण भी क्लेश दे रहे हैं। धर्म को परीक्षित महाराज ने बचाया और कली को दंडित किया। अगर धर्म को कली इस प्रकार से क्लेश ना दे रहा होता तो परीक्षित महाराज की कीर्ति स्थापित हो पाती, और यही आगे जाके होने वाला है। परीक्षित महाराज को छोटी सी बात के लिए मृत्युदंड मिल गया, तो आप कहेंगे ये कैसे भगवान है, ये तो बहुत खराब है। लेकिन अब देखिए शाश्वत समय के लिए परीक्षित महाराज की कीर्ति स्थापित हो गई कि नहीं? क्या हम लोग कभी जानने वाले थे कि परीक्षित महाराज कौन है अगर उनको इस प्रकार का दंड प्राप्त नहीं होता? और देखिए उनकी स्थिति में कितना बड़ा ट्रेजेडी है। पूरे विश्व के राजा हैं और 1 हफ्ते में मरना है। तो क्या है, अच्छा है बुरा है, क्या कहा जाएगा? अच्छा है जब तक हम पर नहीं हो रहा है। एक बात हम सब लोगों को विश्वास होना चाहिए, भक्तानाम शम अभिप्सतः, कृष्ण कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। इन द सेंस दुख नहीं देते मतलब दुख तो बाह्य रूप से लग सकता है, लेकिन हमेशा कृष्ण अपने भक्तों के अपनी तरफ आगे ही लाने का प्रयास करते हैं, यद्यपि उस समय हम समझ ना पाएं। बहुत सुंदर बात भक्त लोग कहा करते हैं, यद्यपि हमेशा तो हम इसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन बात बहुत अच्छी है। एक सच्चे भक्त का लक्षण क्या है? इंग्लिश में कहूँगा, अ रियल डिवोटी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द विल ऑफ द लॉर्ड बट ही एक्सेप्ट्स द विल ऑफ द लॉर्ड। एक सच्चा भक्त भगवान की क्या इच्छा है ये समझ नहीं पाएगा, लेकिन उनकी इच्छा को स्वीकार करता है। परम पूज्य राधानाथ महाराज के जीवन की सच्ची घटना सुनिए। परम पूज्य महाराज जी बोल रहे थे, खुद ही बता रहे थे इस कथा को, कह रहे थे कि वह अमेरिका में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे थे, अच्छा कॉलेज प्रीचिंग हो रहा था, और अकस्मात उनको आज्ञा दिया गया अधिकारियों, मतलब इस्कॉन के अधिकारियों के द्वारा, कि आपको बॉम्बे आना है। और महाराज कह रहे मेरे को बॉम्बे आने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी क्योंकि मेरा प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था। तो फिर उन्हें भगवान से ये प्रार्थना करी कि भगवान यह मेरे हृदय से भावना निकाल दीजिए कि ये प्रचार मेरी वजह से हो रहा है।
और फिर महाराज कहे, चौपाटी के भक्तों को एड्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि मैं इधर नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे आने के बाद इतना भगवान हमसे कुछ कराना चाहते हैं। चौपाटी का मंदिर अपने आप में अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया, स्टैंडर्ड स्थापित किया, बड़ा फार्म और क्या क्या वस्तु यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट आए और इतने हज़ारों भक्त आ गए। तो अब अगर महाराज के शब्दों को बोलें तो महाराज कह रहे थे हमको नहीं पता था कि इतना होने वाला, और वास्तवतः महाराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, बहुत संघर्ष करना पड़ा था इस मंदिर को उठाने में। लेकिन देखिए, तो बहुत बहुत बड़ी शिक्षा अपने को प्राप्त हो रही है कि आप भक्ति के जीवन में भी कुछ कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि भक्ति छोड़ देना चाहिए। कुछ भगवान का प्रयोजन है, उसको लेकर के भगवान इस समय आपके दुख का निवारण नहीं कर रहे हैं। आगे कोई बहुत बड़ा भगवान प्रयोजन लेके चल रहे हैं, इसलिए समझ रहे हैं बात। और हर एक के संग ऐसा होता है, हर एक के संग ऐसा होता है। जब आगे जाकर हमें वो मतलब भक्ति की स्थिति प्राप्त होगी, तब हमको समझ में आएगा अरे हाँ भगवान तो सही किए थे। ध्रुव महाराज को बहुत दुख लगा ना, क्षत्रिय हैं, राजा के बेटे हैं, और इस प्रकार का तिरस्कार सबके सामने किया जाए, कितना दुख लगा होगा। लेकिन देखिए, उनको यह भी नहीं सोचेंगे ना कि 6 महीने के बाद ही मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। तो कभी भगवान किसी का मंगल नहीं करते, किसी का भी मंगल नहीं करते। एक उदाहरण महाराज जो दिए हैं वो उनको बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जैसे एक वैद्य है और वो वैद्य कुछ समय के लिए, मान लो किसी को कोई फोड़ा निकल आता है, तो उसमें कील होती है, कुछ खील होती है, तो उसको निकाल देने से फोड़ा समाप्त हो जाता है। लेकिन एक विशेष समय में जब तक फोड़ा पक नहीं जाता है तब तक खील को नहीं निकाला जाता है, तो वो जानबूझकर कुछ समय तक फोड़े को पकने देता है। इज इट लाइक दैट तनिष्क प्रभु? यस। तो आप कहेंगे कैसा वैद्य है भाई, कैसा वैद्य है ये। लेकिन वो चाह रहा है कि उसको पूरा पस पूरा बाहर निकाल ले ताकि दोबारा कभी फोड़ा नहीं हो। Does that make sense? ये भी कारण है, बहुत सारे कारण। दूसरा कारण ये है कि अब ये तो विकासशील भक्तों के लिए हुआ, और जो महान भक्त हैं उनको कष्ट में भगवान क्यों डालते हैं? ताकि पूरी दुनिया देखे कि देखो, इतने महान कष्ट उठाकर भी मेरे भक्त ने मेरी सेवा नहीं छोड़ी। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहा है तो प्रहलाद महाराज का स्मरण कर लेना चाहिए कि भाई हमें क्या सर्पों के कुंड में डाला जा रहा है, क्या गर्म तेल में उबाला जा रहा है, या जहर दिया जा रहा है, या हाथियों के नीचे डाला जा रहा है। कोई विकल्प बसना है तो नहीं, सारे विकल्पों को बंद कर दिया हो किसी ने। ऐसा कौन सी कठिनाई है जो प्रहलाद महाराज ने नहीं सही हो और उसका 10% भी हम सहन कर रहे हो? प्रभु जी बहुत बड़ी कठिनाई। क्या? हमारी लड़की पहले फर्स्ट आती थी, अब थर्ड आ रही है। ये बहुत बड़ी कठिनाई है, ये तो बहुत बड़ी कठिनाई। ये तो प्रहलाद महाराज को भी झेलना नहीं पड़ा होगा। हाँ, तो हो सकता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में उद्विग्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने 2 बात सीखी। एक कि मुझ जैसे भक्ताभास को दुख देकर के भगवत स्मृति बढ़ाना चाहते हैं इसलिए दुख दे रहे हैं, या आप जैसे महान भक्त की कीर्ति को वर्धित करना चाहते हैं इसलिए क्लेश दे रहे हैं। इन विविध मतों के मध्य उपाध्याय कौन सा है? मान लो परीक्षित महाराज कहें भाई सबसे अच्छा कौन सा है बताइए। इससे संबंधित अनुरूपम अर्थात समुचित सत्य आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार करें, क्योंकि आप राजर्षि अर्थात राजाओं में ऋषि हैं। आप समर्थ हैं, आप समझ लीजिए क्या करना है, इसलिए हम नाम नहीं रख रहे हैं, आप समझ लीजिए। विभिन्न मतों की सूची के अंत में निश्चय अर्थात निश्चित शब्द प्रयोग किए जाने के अनुसार वैष्णवों के अनुसार ये अंतिम मत ही उचित सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समझ में आई? तो मैंने व्याख्या किया था निश्चय से बना कि फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो भी जीवन में सुख दुख आ रहा है भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान हितकारी हैं ये विचार करना चाहिए। सुख दुख दे रहे हैं लेकिन वो जीवों को ठीक करना चाहते हैं, जीवों को अपनी ओर उन्मुख करना चाहते हैं। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। केशु अर्थात सबों के मध्य कहकर सभी मतों के मध्य यह विचार दुर्लभ है, यह सूचित किया गया। मतलब सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। आप भी बताइए, जगत में सभी लोग सोचते हैं कि भगवान करने वाले हैं और वो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे ही सोचते हैं हम सब लोग। और पता, सोचने का बड़ा सुंदर तरीका है, एटलीस्ट बुद्धि का उपयोग आप कर सकते हो।
कोई व्यक्ति, अच्छा पहले ये बताइए, क्या आपके प्रति ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको एकदम घृणा करता हो और आप कुछ घृणा नहीं कर रहे हैं, ना आपने उसके प्रति कोई अपराध किया है या मारा छोटा बड़ा कुछ हो भी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया कि आप बिल्कुल आपके जान मारने लिए उतर या आपको बहुत घृणा करने वाला होगा कोई आपके? नहीं ऐसा कोई। हाँ, आप युधिष्ठिर महाराज के बाद आप ही हुए अजात शत्रु। लेकिन युधिष्ठिर महाराज से भी तो देखिए दुश्मन करने पड़ी हुई थी ना। भीम ने क्या अपराध कर दिया? वैसे वो थोड़ा दुर्योधन पार्टी को पीटते रहते थे, अलग बात है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज तो कुछ नहीं कर रहे ना, तो उनकी जान मारने पे क्यों तुले हुए हैं वो लोग? मैं क्या बात करने वाला था, क्यों बोल रहा था? हाँ, तो अब आपको देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को ऐसी बुद्धि और शक्ति कृष्ण ही दे रहे हैं, ये हम सबके संग होने वाला है और होगा ही। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं तो आप हो सकता है आपका बॉस आपका बिगड़ जाए, या जो कुछ भी है, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नॉट ओनली हो सकता है, होगा ही, होगा वही, निश्चित ही। कि भाई ये क्यों, वाई? वो सबके संग अच्छा हो सकता है, आपके प्रति गड़बड़ हो जाएगा तो कहेंगे हमारे क्या कैक्टस से जन्म हुआ, हमें क्यों परेशान कर रहा है? ये आप इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा, ऐसा होगा। और अगर नहीं हुआ है तो काउंट योर डेज, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, होगा। कितना हूँ अच्छे हो, और कभी आप कहेंगे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, लोग इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो यह भी होगा। यश और अपयश जो कुछ भी है वो देने वाले कृष्ण हैं। अब उनको रोक लेंगे आप, कृष्ण को रोक लेंगे? क्या इतना सामर्थ्य विकसित किया जा सकता है? क्या सामर्थ्य? कोई भाई हमारे अनुकूल चल रहा है तो कृष्ण करवा रहे हैं, और प्रतिकूल चल रहा है तो भी कृष्ण करवा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हम विकासशील भक्त हैं और हमको प्रगति करने की बहुत ज़रूरत है। आप सेकंड ऑप्शन नहीं क्लिक करेंगे कि आप भक्तों में सर्वोत्तम हैं और इस कारण से आपकी कीर्ति को उद्घोषित करने के लिए कृष्ण ऐसा कर रहा है। नेवर सेलेक्ट दैट ऑप्शन, हम लोग कभी नहीं मानते। हमेशा ये मानना है कि हम लोग भक्ताभास है। डज दैट मेक सेंस? अरे मानना ही नहीं है वो तो सही बात है ही। सच्चे भक्त हैं तो इस प्रकार से आप करेंगे तो उस व्यक्ति को दोष नहीं देंगे। अब आप कहेंगे मान लो प्रभु जी को चक्कू मारने आ रहा है तो यू हैव टू डू द नीडफुल, अपनी रक्षा करनी है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि कोई चक्कू मारना है, चक्कू हाँ ठीक है भैया भगवान भेज ही रहे तुमका फोंक दो उनको, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं बोला जा रहा है। बड़ी सूक्ष्म बात है। मन की आपकी धारणा क्या है? केशु अर्थात सबों के मध्य कहकर सभी मतों के मध्य ये विचार दुर्लभ है, यह सूचित किया गया। मतलब सब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अतः महाराज परीक्षित को विविध विकल्पों के मध्य इससे विमर्श अर्थात मान्य करना चाहिए। विमर्श का मतलब होता है विचार करना, विमर्शण। ये ठीक है ना? ये ठीक है, ये ठीक है। ऐसा करके विचार करने को विमर्शन करते हैं। उसके बाद वह पुराने श्लोकों को, पुराने मतों को काटेंगे। सुख तथा क्लेश मिथ्या नहीं है, क्योंकि कष्ट तो वास्तविकता में अनुभव होता है कि नहीं? बुखार होता तो दर्द होता, ऐसे नहीं करें। आप मान रहे हैं कि आपको बुखार है, आप मान रहे हैं कि आपको दुख हो रहा है, कुछ नहीं, दुख और सुख कुछ नहीं। एक चाटा मारो उसको। हाँ अब बताओ कि तुम खाली मान रहे हो कि तुम्हें वाकई दुख हो रहा है। एक है ना, तो वाकई दुख होता है, परंतु इसका कारण स्वयं आत्मा नहीं, क्योंकि चूंकि जीवात्मा परतंत्र है। बोला क्या था ना कि आत्मा ही अपने दुख का कारण है, कहते ना ऐसा नहीं है। तथा ग्रह भी कारण नहीं है, क्योंकि वह भी काल चक्र अर्थात काल की गति के अधीन है। 7.5 शनि की, तो शनि का कुछ सिस्टम हुआ ना, 7.5 ईयर्स का काल का प्रभाव है ना जी। और सुख तथा दुख का हेतु कर्म भी नहीं है, क्योंकि यह जड़ है। ये तो आप जानिए, समझ गए, हमने व्याख्या किया था। इसके अतिरिक्त कर्म मीमांसा का पालन करने वाले धर्मपरायण पुरुषों के भी प्रारब्ध तथा अप्रारब्ध कर्म होते हैं। यदि ऐसा है तो उनका यह विचार कि कर्म के मार्ग पर चलना दुख का नाश कर देगा, यह अस्वीकृत है। ये समझ में आया?
कर्म मीमांसा वाले बोलते हैं कि हम अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो भगवान, अगर पहली बात तो अगर ईश्वर है नहीं भाई देखो, और अगर ईश्वर है तो कर्म के अधीन है, तो अच्छा कर्म करेंगे तो दुख आएगा नहीं। लेकिन फिर भी अनादिकाल से प्रारब्ध चल रहे हैं तो फिर भी दुख उपस्थित हो जाएगा, फिर क्या करोगे? तो ये सिद्धांत ठीक नहीं उनका, एक एक पॉइंट को काट दिए हैं। स्वभाव कारण नहीं, क्योंकि ये एकांतिक कारण नहीं, स्वभाव प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, प्रकृति भगवान के नियंत्रण में चलती, तो वह भी कारण नहीं माना जा सकता। इसलिए भगवान ही परम कारण है, तथा भीष्मदेव पूर्व ही कह चुके हैं कि भगवान की योजनाओं को सबों के लिए समझ पाना असंभव है, कोई समझ नहीं सकता है। ओके, तात्पर्य प्रभुपाद जी का। तो हम कंक्लूजन में क्या समझें? भगवान ही सभी के सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश आदि का निर्माण करने वाले हैं, उनके अलावा उनसे परे कोई कारण नहीं है, उनकी इच्छा ही सर्वोपरि कारण है। एक आपने भक्तिम ठाकुर जी का भजन सुना है, तुमी सर्वेश्वरेश्वर, तो उसी में आगे क्या आता है? आगे कुछ ऐसे ही कुछ आता है, जीव मरण, जीवन मरण, सुख संगठन इत्यादि। आप जीव का सुख दुख, जीवन मरण जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की व्यवस्था से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। आप जरा देखिए कि उसमें क्या लिखा है, बताऊंगा फिर। वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि वे भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी हैं। क्या है 15-15 जरा देखेंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चा। सभी के हृदय में मैं हूँ, मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, और वही सभी को स्मृति दे रहे हैं, विस्मृतियाँ दे रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू योर विल द लिविंग बींग्स टेक बर्थ एंड डाई, अकॉर्डिंग टू द विल योर विल दे मीट विथ प्रॉस्पेरिटी, रुइन, हैप्पीनेस एंड सॉरो। इज इट क्लियर ना? भगवान की इच्छा से क्या है? तव इच्छा मते जीवेर जन्म मरण समृद्धि निपाते दुख सुख संगठन। बड़ा स्पष्ट है, आपकी इच्छा से हो रहा है, ठीक है। तो ये निगरानी रख रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या इच्छा कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, उस कर्म के अनुसार उसको क्या फल मिलना चाहिए, ये भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूप में जो कुछ किया हो वह उसे भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतएव परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है, यह भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतएव वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतएव वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। ये प्रभुपाद जी ने क्या कहा, देखिए नास्तिक लोग कहते हैं तुमने पिछले जन्म में मर्डर किया, कौन सा चीज़ है, तो तुम्हारा ये कहना कि इस जन्म में तुम कुछ दुख भोग रहे हो, पूर्वगत के कर्मों के सारे, तो गलत है भाई। इस जन्म में आप कुछ गलत कार्य करते हैं तो न्यायाधीश के पास जाते हैं, तो न्यायाधीश के सामने जब तक ये प्रमाणित ना हो जाए, कुछ लोग साक्षी गवाह न दे कि आपने गलत कार्य किया है, तो कोई दंड मिलता है। तो ये तर्क लगाते हैं लोग, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जन्म जन्मांतर भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सारे कार्य के साक्षी हैं कि नहीं। और ध्यान दीजिएगा कि साक्षी भी वही है और जज भी वही है, समझ रहे हैं। उन्हें किसी पूछने की जरूरत नहीं, भाई ये पिछले जन्म में सुबह वटेवर
सन 1901 में वो क्या सोच रहा था, वो सब उनको पता है। और केवल एक जन्म का नहीं है, अनादिकाल से जो भी कुछ किए हैं, दैट्स क्वाइट अमेजिंग। हम लोग इस समय कल क्या सोच रहे थे? हम लोग ये सोच रहे थे कि क्लास जल्दी बंद हो। ये भी आप नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। एग्जैक्टली आप 6 बजे क्या सोच रहे थे आज? दैट्स इजी, ये तो कोई भी बता सकता है, मैं भी नहीं बता सकता। एग्जैक्टली क्या सोच रहे थे 6 बजे? कोई बता सकता है? 6 तो बजा नहीं था ना आज। एग्जैक्ट 6 o'clock उस सेकंड में आप क्या सोच रहे थे? इतना तो नहीं पता है। अपना ही याद नहीं है और इसी दिन का याद नहीं है, तो पिछले जन्म कैसे याद रहेगा? नहीं, भगवान ही ब्रह्म के रूप में सब जगह व्याप्त है, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान सभी का हिसाब किताब देख रहे हैं। तो आप ये बताइए, सोचिए, विचार कीजिए कि जब भगवान कर्म को इतना नोट करके दे रहे हैं तो भक्ति को कितना देंगे? कभी सोचे हैं सर? अनंत असंख्य जीवों के कर्मों को इतना ध्यान से देख रहे हैं और उनके सारा फल दिलवा रहे हैं, तो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, एग्जैक्टली वो कार्य कर रहे हैं जो कृष्ण को प्रिय है और उनके प्रिय शिला प्रभुपाद जी को प्रिय है। तो कृष्ण क्यों नहीं आपका मेहनतान आपको देंगे? अगर कहा जाए तो मेहनत कर रहे हैं और फल नहीं मिले भक्ति का। भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति का फल उसी प्रकार से आता है कि आता ही, हम व्याख्या पढ़ लेना कैसे आता है, अब हम उसको नहीं बोल रहे, लेकिन आता ही है, भक्ति का फल आता ही है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में कहते हैं कुछ दिनों के लिए भक्ति कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा भक्त है जो अभी केवल कुछ दिनों से जप कर रहा हो, 5 दिन से? तो यानी दिनों के बैरियर को तो आप क्रॉस कर गए ना। कुछ महीनों से जप कर रहा हो, ऐसा कोई भक्त है जिसको 1 साल से कम हुआ अभी जप करते हुए? एक। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो केवल कुछ दिन जप करेगा उसको भी मानव जीवन प्राप्त होगा। हाँ ठीक है प्रभु जी, अगले जन्म में आएंगे क्लास क्या है, ठीक है, तो मौज करें, क्या दिक्कत है कि नहीं? कुछ दिन जप करेगा तो, और अगर पूरा जीवन करेगा तो क्यों भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? हमको दुख है कि शायद कुछ लोग बात सुनने के बाद भी भक्ति नहीं करेंगे पूरी तरह से। ये दुख की बात है। और इस जगत में माथा मारते रहेंगे, कहीं कहीं से तो सर फोड़ के खून निकले, सॉरी खुशी निकले। उन्हें ये सब कैसे याद रहता है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वह समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। और इतनी सुंदर बात है कि भगवान चैड़ी नहीं है। चैड़ी मीन्स होता है तुमने ये किया, देखा, यू डिड दिस रॉन्ग। कुछ लोग होते हैं ना, पूरा पर्वत प्रमाण अच्छी चीज कीजिए, एक सुई जैसी गलती हो जाए, अच्छा, ऐसे कृष्ण नहीं है। प्रभुपाद जी का शब्द सुनिए, अद्भुत है भाई। तो पूरे जीवन में तुमने केवल एक बार भी पूरा महामंत्र सच्चे दिल से गंभीरता से लिया है तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सुबह हमारे एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। मैंने क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ हरे कृष्ण मंत्र। तो बोल तो पा रहे हो, कृष्ण तो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं ना। कभी महामंत्र विफल नहीं जाता है बुद्धू। कोई बुद्धू ही होगा जो कहेगा कि मैं कर रहा हूँ कुछ फायदा नहीं हो रहा है। एवरी सिलेबल ऑफ द मंत्र यू आर चेंजिंग। कृष्ण का ध्यान तुरंत जा रहा है, ये क्या कर रहा है? वो मेरा नाम ले रहा है, अच्छा, वाह वाह, he is chanting my name, and not only the name, the special mantra given by Mahaprabhu. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़े विश्वास के संग व्यक्ति को लेना चाहिए, बहुत विश्वास के संग।
जो भी आपने हरे कृष्ण मंत्र किया है, जो कुछ भी है, भगवान कभी उसको भूलते नहीं, कभी नहीं भूलते हैं। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतः वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं। ये बड़ा सुंदर है। अरे इतने दिन से भजन कर रहा हूँ, क्यों प्रकट नहीं हुए? यह बात भक्त कभी नहीं सोचता है। हमारा काम है विश्वास और निष्ठा के संग कृष्ण की सेवा करते रहना। इसका प्रतिदान कब और कैसे करना है, यह कृष्ण पूरी तरह से जानते हैं। ये भक्त का विश्वास। आर यू एबल टू फॉलो दिस? अरे इतने समय से भजन कर रहे हैं, भगवान के पास क्यों नहीं पहुँचे? भगवान प्रकट क्यों नहीं हुए अब तक हमारे सामने? इसलिए प्रकट नहीं हो कि प्रकट होंगे तो तुम व्हाट्सएप चेक करने लग जाओगे। उस यही होता है। कहेंगे रुको भाई, राधा कृष्ण पर रुकिए, मैं टेलीग्राम चेक कर लूँ, अभी मैसेज चेक कर लूँ उसका, अभी आप ये सेल्फी ले लूँ। या हो सकता है राधा कृष्ण प्रकट हो जाए तो हम सेल्फी लेने लग जाए उनके साथ, देखो मैं राधा कृष्ण के साथ हूँ, ये समथिंग लाइक दैट। इसलिए प्रकट नहीं हो रहे। इसके अतिरिक्त ये हमको लाइन कितनी अच्छी बात लग रही है ना, भगवान अब फल हमको कब देंगे नहीं देंगे वो उनकी इच्छा, हमारा काम है निष्ठा से उनको संतुष्ट करते सेवा करना। डोंट थिंक इज ईजी लाइन टू डाइजेस्ट, एंड ईच वन ऑफ अस विल बी टेस्टेड थॉरली फॉर दिस। कृष्ण तुरंत नहीं प्रकट करते हैं अपने आप को, खूब रुला लेते हैं, खूब भजन करा लेते हैं। तो निष्ठा है ये, ऐसा नहीं है कि देवी देवता भूत प्रेत की पूजा करते हैं ना, कुछ दिन आपने शमशान में 3-4 दिन जाकर के पूजा कर लिया, जो कुछ भी कर लिया तो भूत प्रकट हो गया या देवी प्रकट हो गई। इस तरह की नहीं है कि आप 2 दिन भजन करेंगे कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए प्रभुपाद जी को शब्द हैं, इफ आई वुड हैव टोल्ड यू हाउ मच तपस्या यू हैव टू डू टू अटेन कृष्णा, यू वुड हैव नॉट टेकन अप द प्रोसेस ऑफ भक्ति। यदि मैंने आपको बता दिया होता कि आपको कितनी तपस्या करनी पड़ेगी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, तो आप कभी भक्ति करते ही नहीं। और प्रभुपाद हमेशा लेक्चर में कैसे बोलते हैं, ऐसा तो बहुत आसान है इज ना, चैंट डांस एंड टेक प्रसादम एंड नथिंग एल्स। प्रभुपाद जी माला जप करने के लिए बोल ही नहीं रहे, तो ये बोल देंगे तो भाग जाएंगे लोग। और आप सभी जानते हैं कि कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बड़ा संघर्ष होता है। बड़ी ध्यान रखिएगा कि एक बार हमने उस वन टाइम महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, तो इंद्रिय तृप्ति रूपी सस्ते सुख के कारण व्यक्ति को बार बार रोना है। एक बार भक्ति का सुख मिल जाए, हृदय शुद्ध हो जाए, वो वापस नहीं आने वाला, कभी भी छूट कम नहीं होने वाला है। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। अप्रतर्क्याद अनिर्देशाद, तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं? वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस तरह वे भगवान वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है, कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव की बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती हैं, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए, हर व्यक्ति क्योंकि स्वरूपतः कृष्ण का सेवक है तो कृष्ण का सेवक ही रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकता है। हाँ, अब हमारी चुनाव है कि हम माया के अधीन रख करके इंद्रियों की सेवा करें, तो वह भी इंद्रिय भगवान की ही हैं, और देह की डायरेक्ट सेवा करें। तो जो मुक्त जीव है वो माया के अंतर्गत रह के सेवा नहीं करते, सीधे भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की सेवा का सुख अनुभव करते हैं। उनके कर्मों में किसी प्रकार की असंगति या उन्माद नहीं होता, अर्थात इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होती। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन है। भीष्मदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि द्वारा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के 2 स्तंभों, गाय यानी पृथ्वी तथा ब्राह्मण यानी धर्म को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। क्लियर है? 2 पॉइंट लिए गए थे। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से उसे कैसे हल करते हैं। ये समझ में आया प्रभुपाद जी का पैराग्राफ? 2 कारण क्या थे कि किस प्रकार से बैल का संरक्षण होना चाहिए और पृथ्वी का भी संरक्षण होना चाहिए, और इससे परीक्षित महाराज की महानता भी सूचित हो रही। तो भगवान ने इसीलिए इस प्रकार की स्थिति को उपस्थित कराया। तो अब
पूछा गया है परीक्षित महाराज से कि आप स्वयं में विमर्शन करिए, तो परीक्षित महाराज जी कल से विमर्शन करना शुरू करेंगे, आज तो नहीं करेंगे, आज समय हो गया तो विमर्शन करने देते हैं परीक्षित महाराज को, और हम कल इसके लिए मिलते हैं। कोई प्रश्न है किसी का? तो ओके, कोई प्रश्न नहीं है। क्या जीवों के कर्मों के कारण भी भगवान हैं? देखिए जीवों के, अब देखिए किस तरह से कारण है। जीवों के भ्रमित कर्मों का कारण है अविद्या। अविद्या किसकी शक्ति है? भगवान की। लेकिन भगवान जानबूझ करके जीवों को अविद्या से ग्रसित नहीं किए हैं, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसकी शक्ति प्रदान करने वाले कृष्ण हैं। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जीव कुछ इच्छा करता है करने की, फिर क्या होता है? भगवान देख लेते हैं, और फिर क्या होता है? प्राण शक्ति को भगवान क्रियान्वित करते हैं। फिर क्या होता है? मन क्रियान्वित होता है, और फिर इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं। तो करने वाले भगवान हैं, लेकिन इच्छा करने की जो स्वतंत्रता है वह जीव की है। जैसे सीधी सीधी बात है, बड़ा सिंपल हम उदाहरण यहाँ पे नहीं दिए, कि बारिश होती है और बारिश से सारे पेड़ पौधे उगते हैं। तो क्या बारिश सभी पेड़ पौधों के उगने के कारण है या नहीं है? कैसे बोल रहे नहीं है? बारिश होगी नहीं तो कैसे बारिश उगेगा, कुछ बताइए। लेकिन क्या उग रहा है उसका कारण बारिश नहीं है। जो बीज है वो उसके अनुसार वो उग रहा है। और सभी को भगवान ने आंखें दी हैं, हाथ पांव दिए हैं, कोई रोक तो नहीं दे रखा है भगवान की तुम हरे कृष्ण मत जपो। अरे प्रभु जी को मालूम नहीं चलता, तो सबको मालूम चल जाता, सब करने लग जाते हैं ना। वक्तुम समर्थोपि न वक्तु कश्चित अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। बोलने का सामर्थ्य होने के बाद भी नहीं बोलते हैं। तो ये जीव की भी एक दिक्कत है। भगवान जब चाहेंगे तब बुलवाएंगे हमसे। ऐसा लग रहा है भगवान रोक दिए हैं उनकी जीव। जैसे ही हरे कृष्ण बोलेंगे ऐसा लग रहा है चिपक जाती है तालूत में। तो खुद की इच्छा नहीं है करने की। ठीक, हाँ माइक पे पूछिए, माइक पे। मेन कारण इच्छा है, तो जीव की इच्छा के कारण तो फंसा हुआ है वो। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान स्वयं बोल रहे हैं इच्छा और द्वेष के कारण ही जीव इस जगत में फंसा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे थे मेन कारण भगवान आ रहे थे। मेन कारण का मतलब क्या है? इच्छा करने से कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं इच्छा करूंगा तो हो जाएगा। इच्छा करने के बाद वो क्रियान्वित करने वाले कृष्ण ही है। अरे अविद्या शक्ति किसकी है? ये तो समझा रहा था। अविद्या शक्ति किसकी है? भगवान की। फिर तो जीव अगर भोग करना चाहता है तो वो व्यवस्था भी कौन बना रहे हैं? भगवान बना रहे हैं। लेकिन भोगने की इच्छा कृष्ण नहीं दी है कि तुम भोगो, उसके लिए जीव स्वयं उत्तरदायी है। ये भगवान नहीं, भगवान को क्यों चाहेंगे कि जीव भोग करके यहाँ दुख में प्राप्त हो? कभी नहीं चाहते। लेकिन ये मत प्रश्न कीजिए कि प्रभु जी भोग की इच्छा कब आई। ये इस प्रश्न का उत्तर हम होल्ड करके रखेंगे, जब आप भगवान के पास पहुँच जाना तब पूछ लेना भगवान से। इच्छा अनादि कला। इतनी दूर बैठेंगे पाकिस्तान में, भेजो इनके पास माइक भेजो पाकिस्तान में। कुछ चीज़ें हैं, आप श्रवण के बाद थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आएगी कारण क्या है। हाँ जी। कृष्ण बाबू जी, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो तो हमारे हाथ में होती नहीं, लेकिन जो हमारा रेस्पॉन्स है उसके लिए हम इंडिपेंडेंट हैं या उसके लिए बाध्य हैं अपनी कंडीशन के कारण? अच्छा प्रश्न है कि बाहर लोग हमसे कैसे बर्ताव कर रहे हैं, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। हम अपने बर्ताव को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हमारी ट्रेनिंग है कि नहीं। अगर ट्रेनिंग नहीं है तो हम एक पशु की तरह करेंगे, बस वो हमारा दुश्मन है, उसको हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर धर्म की ट्रेनिंग है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, कम से कम अपनी बुद्धि के द्वारा तो शांत हो जाएगा कि जरूर मैंने ही कुछ गलत किया है, इसी कारण भगवान इस प्रकार से उसको प्रेरित कर रहे हैं हमारे प्रति खराब करने के लिए। किसी पर्टिकुलर स्टेज में, जैसे आज कोई भी स्टेज है जो माइक पे पूछिए, कोई एडवांस डिवोटी नहीं है, मतलब कुछ बहुत कब तक एडवांस नहीं रहेंगे? किसी पर्टिकुलर स्टेज पे वो अपनी कंडीशनिंग के कारण बाध्य है ना वो कर्म जो कर रहा है। कब तक एडवांस नहीं करेंगे? और ये बहाना हम अपने को दे सकते हैं बस, और अपने को ही दीजिए। आपकी गर्दन कोई काटा है क्या बताइए? ये मेरी भी गर्दन काटा है, और परम पूज्य जयपताका महाराज उदाहरण प्रस्तुत कर दिए ना कि जिसने गर्दन काट दिया है उसके प्रति भी वो नेगेटिव नहीं रख रहे हैं। तो कब तक ये बोलते रहेंगे मेरी कंडीशनिंग है, मेरी कंडीशनिंग है, मेरी कंडीशनिंग है? कंडीशनिंग तोड़नी पड़ेगी। कंडीशन सोल बनने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग।
बिल्कुल। मुचकुंद महाराज एक क्षण में उसको त्याग दे कि नहीं। कभी कभी तो हम लोग ऐसा लगता है हमारी तो कंडीशनिंग है, हमारी तो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग कब, तो फिर कंडीशन सोल बनने के लिए इसको ज्वाइन किए हैं कि मुक्त होना चाहते हैं। बताइए भाई, बुद्धि है, आप भी बुद्धिमान है, बुद्धि है तो बुद्धि का उपयोग भी तो करना चाहिए। उसको बंद कर दीजिए, 2 आवाज़ आ रही है। कारण पता क्या है, भौतिकता में बहुत लिप्त हो जा, आप ही को नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसे बोल रहा हूँ, भौतिकता में लिप्त होने के कारण अधिक व्यक्ति के स्वयं के अंदर मननशीलता का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये विमर्शन आप देख रहे हैं, विमर्शन करने के लिए बोला गया है। विमर्शन करने का कितना समय देते हैं हम अपने आप को? मतलब आप लोग दे रहे हैं, आपके पास टाइम है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो लोग नौकरी और इसी में फंसे पड़े हैं, विमर्शन आप लोग सुबह से शाम तक विमर्शन कर पाते हैं नौकरी करने में? कोई मौका दिया जा रहा है? बताइए। और मानव जीवन में ऐसा जब दिया ही नहीं, यहाँ क्लास में आते कुछ सोचते हैं, हाँ ये तो बहुत बातें सोचने के लिए बोल रहा है, बहुत सोचने को हो रहा है, पूरा दिन ही तो नहीं सोचते हम लोग, बस ऐसे करते जाओ, साथ करते हो। जब सुनेगा व्यक्ति तब तो कुछ सोचेगा ना। तो ये बात विमर्शन से आती है कि ये व्यक्ति हमको दुख दे रहा है, लेकिन हमें क्यों दुख दे रहा है? और कभी कभी आप देखेंगे आपने कुछ गलत नहीं किया है फिर भी दुख दे रहा है। ऐसा नहीं है भक्तों के संग होता है, सबके संग होता है। जब आप भक्ति में नहीं आते तब तो कोई दुख नहीं दे रहा था ना, सारे दुख तो भक्ति के बाद ही शुरू हुए हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। हम लोग पारायण करके रुकेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।